भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय जय राजस्थान। तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें एक संत हैं भजनाराम, सिरोही जिले में इन दिनों बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले इसी चुनाव में कांग्रेस के लिए मारवाड़ जंक्शन में गरज रहे थे खुशवीर सिंह जोजावर के लिए, और अभी ओटाराम देवासी के साथ हैं। सिरोही का चुनाव संत के नाम पे अटका हुआ सा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। जी हां, भजनाराम ये वही संत हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव में सालेह मोहम्मद का प्रचार किया था पोखरण में, और किसके खिलाफ किया? प्रतापपुरी, महंत प्रतापपुरी के खिलाफ। ऐसा कहा गया कि एक भगवाधारी संत के खिलाफ एक भगवाधारी संत कांग्रेस ने खड़ा किया। प्रतापपुरी 1000 से भी कम वोटों से चुनाव हार गए। भजनाराम के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ, उनके खिलाफ बड़ी नारेबाजी हुई, बड़ा उनको धमकियां दी गई और उन्हें पुलिस सुरक्षा भी उस वक्त प्रदान की गई। भजनाराम का कहना है कि वो अब बीजेपी के पाले में हैं, मोदी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज के विश्लेषण में हम बात करेंगे कि क्या है जालोर सिरोही का मूड और एक संत का पाला बदलना किस तरह से चीजें प्रभावित कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और सिरोही जिले के इस इलाके में, इस गांव में हम बात कर रहे हैं भजनाराम की बीजेपी में आमद की और कांग्रेस छोड़ने की। जी हां, कांग्रेस के जो वक्फ बोर्ड, कांग्रेस सरकार में जो वक्फ वाले मामलों के मंत्री रहे, मुस्लिम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे, नाम है सालेह मोहम्मद। सालेह मोहम्मद के खासे नज़दीकी रहे संत भजनाराम। भजनाराम ने प्रचार किया, उसकी बदौलत, भजनाराम का यह कहना है कि उनकी बदौलत जो है वो सालेह मोहम्मद जीते, हिंदू वोटों का वो पोलराइजेशन करवाने में सफल रहे। और उसके बाद जब कुछ लोगों ने इनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया, लोगों ने इनको जानलेवा हमले की धमकियां दी, तो संत ने पुलिस सुरक्षा मांगी। सालेह मोहम्मद के इंटरफेयर के बाद में इनको गनमैन कांस्टेबल उपलब्ध कराया गया। बाद में लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया था। यहां तक कि भजनाराम खुद सिरोही से विधायक का टिकट मांगते रहे हैं। पिछली बार संयम लोढ़ा के साथ थे, संयम लोढ़ा के बाद ये जीवाराम आर्य जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके साथ में थे, लेकिन इस बार जो है भजनाराम ने सिरोही में पाला बीजेपी के लिए बदला है और मारवाड़ जंक्शन में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी खुशवीर सिंह जोजावर का। भजनाराम बोलते गजब का हैं, एक अलग अंदाज का उनका स्पीच रहता है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को जरूर यह आदर्श बताते हैं अपना, और ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होके वो यहाँ पे आए हैं और जो बीजेपी है उसके पक्ष में आए हैं। किस तरह से CAA, NRC या 35A अधिनियम को जिस तरह से कश्मीर में ख़त्म किया गया, 170 को ख़त्म किया गया, तो जालोर सिरोही के जो समीकरण प्रभावित हो रहे हैं उससे में कि भोपाजी ओटाराम देवासी की सभा में वसुंधरा राजे ने भी उल्लेख किया है संत भजनाराम का, उनका स्वागत किया। लेकिन जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लगता है कि वो कहीं ठगा गया है कि एक ऐसे व्यक्ति जो कभी सालेह मोहम्मद के प्रचार में थे वो अब स्टार प्रचारक हैं ओटाराम देवासी के। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं जिनको बूथ तक वोट लाने हैं, उनको लगता है, या भजनाराम के जो विरोधी लोग हैं उस समय जो बीजेपी में उनका विरोध कर रहे थे, वो इनका बीजेपी में आना पचा नहीं रहे हैं, इसलिए एक अंदर खाने एक विरोध चल रहा है और उस विरोध को हवा दे रहे हैं बागी हुए हेमंत पुरोहित। हेमंत पुरोहित वैसे उनका खुद का एक पैक डायलॉग है, खर्चा पर्चा चर्चा। हो सकता है कि वो किसी प्रभाव में आके खिलाफ हो ओटाराम देवासी के, लेकिन उन पे सीधा आरोप भी लगता है कि संयम लोढ़ा ने उन्हें तैयार किया है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन हेमंत पुरोहित बात स्थानीय की करते हैं, बात बीजेपी की करते हैं, बात नरेंद्र मोदी की करते हैं, बात भगवा की करते हैं, लेकिन वो भजनाराम का विरोध करते हैं। क्या कहते हैं हेमंत पुरोहित, सुनते हैं। तो जैसा आपने देखा कि हेमंत पुरोहित एक बात कहते हुए भजनाराम, संत भजनाराम का विरोध कर रहे हैं। रामद्वारा का जो है यहाँ के, इसके वो संत हैं, और अब ये कंट्रोवर्शियल स्थिति हो गई है जालोर सिरोही में, खास करके कि राजपुरोहित समाज और देवासी समाज कहीं न कहीं आमने सामने नजर आता है। एक दिन पहले वसुंधरा राजे की सभा में जिस तरह से राजकीय पुरोहित को टोका गया, राजकीय पुरोहित ने जिस तरह से बिना आधिकारिक घोषणा के मुख्यमंत्री की प्रभावल दावेदार या मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री बता दिया वसुंधरा राजे को, राजे ने इस पे ऑब्जेक्शन जताया और यहां तक कि राजकीय पुरोहित को कड़ी फटकार भी लगाई है। लेकिन यह मामला थोड़ा सा फंस रहा है जालोर सिरोही में कि संत भजनाराम की आमद, संत भजनाराम जो है वो कौन से वोटों को इन्फ्लुएंस करेंगे बीजेपी के लिए। ओटाराम देवासी के साथ उनके होने को लोग पचा नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इसका परिणाम क्या निकलेगा, यह सिरोही की जनता किस तरीके से सोच रही है। क्योंकि धार्मिक आस्थाओं वाला इलाका है, देवनगरी के नाम से पहचानी जाती है सिरोही, मठों और महंतों की नगरी है जालोर। दोनों ही जिलों में यहाँ भगवाधारियों का खासा प्रभाव रहता है।
ऐसे में भजनाराम का बीजेपी में आना, और क्या वाकई में बीजेपी में आना, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन सभा में जोर दौर से संबोधन दे रहे थे, जैसा कि आपने देखा। यह इस चुनाव में मजेदार रोचक तथ्य रहेगा। मूल कार्यकर्ता बीजेपी का क्या सोचता है, तमाम चीजें हैं, इनको देख के बीजेपी आगे क्या निर्णय लेती है वक्त बताएगा। लेकिन जालोर सिरोही का चुनाव बड़ा रोचक हो रखा है और इस रोचक चुनाव पे हम लगातार आपको विश्लेषणों से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।